यहां पर वाटर और वाटर के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और नेटवर्क इशू हो गया था, ध्यान दो इधर। वाटर और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, अमोनिया अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, HF और HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर, इनमें से कोई भी ले लो, वाटर और अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए ज्यादा इसके अंदर क्या है? सोल्यूबल ज्यादा होता है। HF के अंदर इसमें सोल्युबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जितने भी एग्जांपल्स लिखा गया सबके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। अल्कोहल और अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्कोहल और अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्कोहल और ईथर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ईथर है, यहीं से डिस्कनेक्ट हुआ था, तो हाइड्रोजन और ईथर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां दो, ध्यान दो, अमाइन और अमाइन के बीच में, ऑर्गेनिक है, NH2 ग्रुप जब लगेगा अमाइन बोलते हैं। NH2 और NH2 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन को इस साइड मत लाना, कार्बन का लाओगे तो ये हाइड्रोजन किसके बीच में आ जाएगा? एक तरफ नाइट्रोजन होगा, एक तरफ कार्बन हो जाएगा, तो कार्बन वाला नहीं चलता है। हमने जानबूझ के ऐसे करना है। अल्कोहल और अमाइन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ईथर और अमाइन के बीच में अल्कोहल बॉन्ड। ये बना सकते हो ईथर वाला? ईथर वाला एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं, जानबूझ के मैं ऐसे लूंगा ईथर वाला, CH3O और इधर CH3 लिख दे रहा हूं ताकि ये फ्री रहे। अब दूसरा है हमारा अमाइन, HNH और यहां CH3, तो ये पार्शियल निगेटिव है, पार्शियल निगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होगा और ये हाइड्रोजन दो, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन के बीच में आ गया, तो दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। जब इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ रहा है तो दो मॉलिक्यूल्स रिक्वायरमेंट हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स रिक्वायरमेंट हो रहा है। जब जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तब तब हम क्या बोलेंगे? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो। ये जितने भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है सब के सब इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल्स हैं, तो लिख लेना, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? अब हम उस एग्जाम्पल्स को बताते हैं जिसमें इंट्रा बनता है, तो एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा कि इंट्रा कब बनेगा, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम उस एग्जाम्पल्स को अब ले रहे हैं जिस एग्जाम्पल्स में इंट्रा बनता है, और वो एग्जाम्पल्स ज्यादा हम ऑर्गेनिक का लेंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब यहां पूछा जाएगा आपसे ऑर्गेनिक के भी चीजें, तो इंटर और इंट्रा दोनों एग्जाम्पल्स भी हो जाएगा और दोनों का क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा। तो हम यहां जो भी बनाएंगे वो इंट्रा बनाएंगे। पहला हम बना रहे हैं यहाँ पे, यहां पर मान लो हमने लिया OH और यहां पर हम लिखते हैं NO2, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको ऑर्थो है, इस पोजीशन पे ऑर्थो है, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, इसको हम फिनोल बोलते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेन ग्रुप ये है इसलिए इसका नाम लेते हैं फिनोल, बाद में हम ऑर्गेनिक में समझेंगे। अब यहां पर ध्यान देना, हम थोड़ा सा यहां पर बॉन्ड को एक्सपेंड कर रहे हैं। हम यहां पर बॉन्ड को ऐसे बना, थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट को भी कर सकते हो या डबल बॉन्ड को भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस पे आता है पार्शियल निगेटिव और इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा ना। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन।
और दोनों जुड़ जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बना कि नहीं बना? हाइड्रोजन किसके बीच में आ गया? दो ऑक्सीजन के बीच में आ गया। अच्छा, इसको बनाने के लिए क्या ऐसा हमने एक और रिंग लिया था क्या? इसको बनाने के लिए, इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक हमने और रिंग लिया था ऐसा? नहीं लिए थे। क्या हमने ऐसे दो रिंग के बीच में बनाया था क्या? ये हम OH और यहां पर एक और रिंग बनाया हमने OH, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ऐसा किया था क्या? नहीं। इसका मतलब एक ही रिंग के अंदर बन गया, यानी दूसरा मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ा, अपने आप में बन गया। हम इससे पहले वाले एग्जांपल में हर बार दो लिया करते थे। हम एक वाटर के अंदर नहीं बनाते हैं, एक वाटर के अंदर तो कोवैलेंट बॉन्ड है, दो वाटर के अंदर बातें क्या करते हैं हम, लेकिन यहां एक ही के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसको हम इंट्रा का नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको? इंट्रा। यानी इंट्रा वहां बनता है जहां अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, और ज्यादा रिंग में बनता है, मतलब एरोमेटिक रिंग में ऐसे कैसे बनेगा, इसको हम बोलते हैं इंट्रा, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड विल फॉर्म इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अपने आप में ही, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? अब यहां ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए कि ये OH और यहां NO2 क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो हमारा आंसर होगा कि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनेगा तो ऐसा नहीं कि ये ऑक्सीजन जो है ना उसके पड़ोसी में होना चाहिए, मतलब आसपास होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे के घर में घुस के बॉन्ड बना रहा है, इतना दूर में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी मेटा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, अब कोई चीज लेना होगा तो पड़ोसी के घर से लेंगे ना, कि पड़ोसी के घर जाएंगे। तो ये बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, ये इसके के पड़ोसी हो गया, इसके साथ इतना दूर में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो कहने का मतलब है केवल ऑर्थो देता है, मेटा और पैरा नहीं देगा। ये नहीं कि सर मेटा और पैरा भी बना दो, यहाँ पर एक OH लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पर NO2 लिख दो, सर यहाँ पर इसके साथ इसका कंबाइन कर दो, इतना दूर में अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन पास में ही होता है। बराबर है क्या? अट्रैक्शन कहाँ होता है? बोलो, लिखो इसको। इसको हम बोलेंगे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मान लो हमने एग्जांपल लिया ऐसे OH और यहां पर लेते हैं CHO। तो हमने कल एग्जांपल दिया था, घर से बना के लाए होगे तुम लोग। यहां O और H है और यहां पर C, यानी हर ऑर्थो वाला के बारे में ही बात करेंगे, पैरा वाले के बारे में बात नहीं करेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ गया ना? अच्छा, ये बॉन्ड बनाने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि रिंग टाइप का बन गया? ऐसा नहीं लग रहा रिंग बन गया? यहाँ पे रिंग एक और यहाँ पर रिंग जैसा बन गया। एक तो रिंग ये है ही, एक और रिंग नहीं बन रहा है यहाँ पे। ये सब ये वाला, ये वाला, ये एक फिर से एक और रिंग नहीं जनरेट हुआ। एक और रिंग नहीं बन रहा है ऐसा? देखो ये एक रिंग नहीं बन रहा है यहाँ पे, बन रहा है रिंग। तो ऐसे रिंग को बनने को हम बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलेंगे? चिलेशन। क्या बोलते इसको? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड one extra ring will be formed, that ring is called, that formation is known as chelation. ऐसा रिंग बनना, ये इंटर में नहीं बन रहा था, ये इंट्रा में ही बन रहा है। क्योंकि इंटर में क्यों नहीं बन रहा था? वो तो लीनियर टाइप का जुड़ रहा था ना, ये इंट्रा में बनेगा, दैट इज नोन एज चिलेशन।
यहां भी चिलेशन बना है। तो चिलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ रिंग ड्यू टू हाइड्रोजन, किसके वजह से ये रिंग बना है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से चिलेशन बना है, रिंग बना है। थर्ड वन, इस हाइड्रोजन को भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिख लो इसको, 3 एग्जाम्पल नोट डाउन करो जहां। तो इसमें हम लिखेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया, ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन, इसको हटा दोगे तो दिस वन इज एनिलीन, रिंग पे लगा दोगे NH2 तो क्या हो जाएगा? एनिलीन। रिंग पे लगा दोगे OH तो क्या हो जाएगा? फिनॉल। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो, O फॉर ऑर्थो, नाइट्रो, NO2 को नाइट्रो बोलेंगे। इसका प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए इसके नाम पे हम पूरा नाम लिखते हैं, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए इसको फिनॉल बोलते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन भी बोल सकते थे लेकिन इसका प्रायोरिटी ज्यादा रहता है, यहां पर इसका प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए N नाइट्रो एनिलीन बोलेंगे। और क्या नाम है? और नाम लिख लेना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, यही वाला जो अभी बताया था। हाइड्रोक्सी बोले तो OH, और ऑर्थो पे बेंजल डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप ये है। अब इस दोनों में ये मेन है, इसके नाम पे लास्ट में इसके नाम पे आएगा इसलिए इसका नाम लिया जाता है। इस दोनों में ये मेन है इसलिए इसका नाम बाद में लिया जाएगा, इस दोनों में ये मेन है इसलिए इसका नाम बाद में लिया जाता है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है ऑर्थो हाइड्रोक्सी। अब तुम बोलोगे सर ऑर्थो हाइड्रोक्सी, अब ये यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, CHO और यहां OH भी लिख सकते हो। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी OH और बेंजल डिहाइड, इसको बेंजल डिहाइड बोलते हैं, इसको हटा दो तो क्या हो जाएगा? बेंजल डिहाइड। और इसको हम दूसरा नाम, कॉमन नाम जानते हैं, सैलिसिलिक डिहाइड। तो ज्यादा नाम आपको यही देगा, याद रखना। और हाइड्रोक्सी बेंजोनोइक, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बोले तो OH, और बेंजोनोइक, बेंजोनोइक बोले तो हाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज बेंजोनोइक। अभी मैं अलग अलग नाम लिख दे रहा हूं। और यहां क्या लगा हुआ है? OH, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? सैलिसिलिक डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। तो याद रखना इस नाम से पूछेगा हर बार, यही नाम देगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, देखो इसको बोलते हैं फिनॉल, इसको बोलते हैं फिनॉल, इसको बोलते हैं एनिलीन, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड, इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड।
ये जब सिंगल सिंगल नाम रहेगा ना तो ये नाम हम लेते हैं। अब मान लो 2-2 आ गया, कितना 2-2 आ गया, तो जो मेन होगा उसका नाम लेंगे। अब अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा मेन कौन है, इस दोनों में मेन ये है, इसीलिए हम इसका नाम लेंगे, इसका पहले नाम लेंगे। इस दोनों में ये मेन है, इसलिए हम इसका नाम पहले लेंगे, इसका नाम बाद में लेंगे। इस दोनों में ये मेन है, इसलिए इसका नाम पहले लेंगे, इसका नाम बाद में लेंगे। इस दोनों में ये मेन है, इसलिए इसका नाम पहले लेंगे, इसका बाद में लेंगे। वहां टिक कर लेना लिख के कौन मेन है, जहां वो टिक किया हुआ वो मेन है, मतलब 2 ग्रुप में कौन मेन है। ये ऑर्गेनिक में आएगा, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल जरूर आएगा। अब इस तरह का तुम्हें लिखा रहेगा तो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इंट्रा, इंटर नहीं बनेगा। क्या बनेगा, इंट्रा। और ग्रुप कहाँ होना चाहिए, ऑर्थो पे, मेटा और पैरा पे नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत दूर हो जाएगा ना। क्लियर हो गया ये चीजें। चलो कल हमने और भी, चलो मतलब घर नहीं जाना है, कल हमने एक और भी बताया था एसिटिक एसिड वाला, बताया था ना एसिटिक एसिड वाला। ये बताया था ना कल। तो इतना एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखने का, इतना एग्जाम्पल ध्यान में रखोगे तो समझ में आएगा कि हमें हाइड्रोजन बॉन्ड का इक्वेशन कैसे करना है। एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब हम कल के लेक्चर में पढ़ाएंगे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इंटर और इंटर हो गया, एग्जाम्पल्स बता दिया। कल के क्लास में हम एप्लीकेशन बताएंगे कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, और वॉल्यूम में पहले क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है, पहले हमें जानना पड़ेगा ना क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है, कि क्वेश्चन इस पे कैसे पूछ रहा है हमें। तो पेज नंबर निकालो 62 पे है, नहीं है, पेज नंबर ओपन करो, 63 पे है, हाँ यहाँ पे 63 निकालो पेज नंबर, और 63 पे 101 देखो, 101 देखो क्या क्वेश्चन बोला है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉर्मल लिक्विड, मतलब वो लिक्विड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है ना। अब एक अमोनिया के बारे में नहीं सोचना है, बहुत सारा अमोनिया है, ये मत सोचना कि एक अमोनिया है, बहुत सारा अमोनिया है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, HF में हाइड्रोजन बॉन्ड, और तीनों किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड में। Br2 में कौन सा बॉन्ड होगा, Br2 में वैंडरवाल, कल ही बताया था ना। तो Br2 और Br2 में वैंडरवाल, तो उसमें वैंडरवाल है, तो वो नॉर्मल लिक्विड बोला जाएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब इस क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ाया है तो तुम कर सकते हो। अब बात है इसमें फॉर्मूला जानना है, ज्यादा फॉर्मूला तुम्हें ऑर्गेनिक आने लगेगा इसमें, तो ऑर्गेनिक का थोड़ा सा फॉर्मूला रटना पड़ेगा। अब इसमें जो फॉर्मूला है इथाइल अल्कोहल है, तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, धीरे धीरे याद करते चलना है। डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल, इथाइल है कि मिथाइल है, मिथाइल है, CH3, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। और एसीटोन है, एसीटोन हम इसको बोलते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। और नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH होगा ना। अब मुझे बिना सोचे समझे बताओ कौन कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कौन कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इसमें, अल्कोहल बनाएगा, बनाएगा, ईथर बनाएगा, ईथर अपने आप नहीं बनाएगा, ईथर में कैसे बनेगा, ईथर के साथ अल्कोहल को आना पड़ेगा, ईथर कैसे बनाएगा, चलो बना के देखते हैं।
चलिए इससे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल। अब मान लो बॉन्ड बना भी दिए, तो क्या ये हाइड्रोजन दो कार्बन के बीच में आ गया? और अब सोचोगे कि इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन तो है नहीं ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये बनाएगा किसके साथ? अल्कोहल के साथ। ये एसीटोन बनाएगा क्या? कभी नहीं बना पाएगा, क्योंकि मिनिमम एक जो हाइड्रोजन है फोन से अटैच होना चाहिए। अब यहां जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से अटैच है। एक हाइड्रोजन मिनिमम कहां से अटैच होना चाहिए? फोन से। देखो यहां पर एक हाइड्रोजन कहां से अटैच है? ऑक्सीजन से, तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। मतलब देखने का तरीका बता रहा हूं। यहां पर कार्बन से अटैच है, नहीं बनेगा। यहां पर हाइड्रोजन किससे अटैच है? कार्बन से। मिनिमम एक हाइड्रोजन फोन से अटैच होना चाहिए, तो ये भी नहीं बनाएगा। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कौन होगा? समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ, ये पोलर है कि नॉन पोलर है? दिस वन इज पोलर, तो एक पार्शियल नेगेटिव है ना, तो ईथर और ईथर में कौन सा फोर्स लगेगा? दो पोलर के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। नहीं पोलर हो, ईथर इज ए पोलर। कौन सा? ये इधर खींचेगा ना, और ये इधर खींचेगा, सारे इलेक्ट्रॉन कहां कलेक्ट हो जाएंगे? ईथर इज ए पोलर, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है? तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? डाइपोल डाइपोल। ये पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर है, अभी पढ़ा के लाया हूं। तो पोलर है, तो क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म में कौन फोर्स लगेगा? सब में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लगेगा। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, इसमें कौन सा लगेगा? तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है? इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो घर से ट्राई करके लाना, कल मैं इसका एप्लीकेशन बनाऊंगा, ठीक है? और